उसके बाद में देख लो, पढ़े लिखे लोग ही गए, कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में? हम पढ़े लिखे थे क्या? बताओ मुझे, मैं आज पूछता हूँ, थोड़ा सोचो, पढ़े लिखे लोगों सोचो, आपको हिप्नोटाइज किया है, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, आपको सिलेबस में वैसा ही पढ़ा है। जो डॉक्टरेट हुए, पीएचडी हुए, उसमें भी जो हिस्ट्री के डॉक्टर है वही लोगों ने किया है, और आप हिप्नोटाइज हो गए, क्योंकि आप लोगों को भी उन्होंने सफ़ेद वाली चमड़ी तो हमारी है ना, ये औरत लेके थोड़ी आए थे। और पैसा और पावर हराम का है, ये राजकारण है, हराम का पैसा। और देख लो, हाँ, महाराष्ट्र में क्या है? शिक्षण सम्राट, दी यूनिवर्सिटी सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और राजकारण के सम्राट, 100 पेंशन, 20 आमदार, बराबर है। 52 में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और बाबा साहब को वो नड्डा आतंकवादी, पूरी डिक्टेटरशिप चल रहे पार्लियामेंट में, 78 इनवैलिड होल्ड, और उसको 14,000 मतों से गिराया। और आज देख लो, ये इतने कातिल लोग हैं, तुम्हारी एजुकेशन ख़त्म कर दी, खेती वाले के साथ अन्याय अत्याचार, तुम्हारे स्कूल बंद, 85 करोड़ भूखे मरेंगे, 13 करोड़ बच्चे। उसके बाद में ज़मीन लूटने का कानून बनाया, सीसीए, एनपीआर, ये करेंगे, दाखला पूछेंगे, जेल में डालेंगे, कोर्ट करेंगे। उसके बाद में कॉमन सिविल कोड, सीसीए, एनपीआर, ईडब्ल्यूएस, इलीगल रिजर्वेशन, वन नेशन वन पेंशन। कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। और इस तरह से ये राज करके आज ये ईवीएम मशीन है, मनुस्मृति है, देख लो, प्रूव हो गया। ईवीएम के विरोध में सब लोग रास्ते पे उतरो, और जो भी ईवीएम के विरोध में नहीं आता है उसको समाज से बायकॉट करो, और पहले इनका खून करो। ये हरामी चमड़ी चोर लोग हमारे समाज के, वो जो बोलता है ऑर्डर से कोई पार्टी चलती है क्या? नहीं, हाँ क्या नहीं, वो क्या बोलते हैं? अबे लेना सफ़ेद चमड़ी क्या 10-12 रुपये, पैसा किसका है? कौन भर रहा है टैक्स? आज 75 साल से कौन टैक्स भर रहा है? इतना बड़ा तुम गांधी के नाम लेते हो, मूर्ख लोगो, बेईमान लोगो, तुमको भी चश्मा लग गया है चमड़ी का। तो मुझे बताओ कौन कर रहा है? पूरे स्टेट में कांग्रेस ही तो है 50 के बाद में। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस ही किया है, कौन है? बीजेपी। बाप एक पार्टी में, माँ दूसरी पार्टी में, मौसी तीसरी पार्टी। सुन ले जरांगे पार्टी अभी, सही बात है कि गलत बात है? और क्या बोलता है वो? उस दिन पवार को नंगा किया, वो खुद बोल रहा है कि 35% पहले ही डाल के रखा है। और अमित शाह क्या बोलता है? अरे क्या आम्बेडकर, यानी ये मनु के औलाद आए हैं, ये आपका आंखों के सामने आपका। अरे कई औरतें हैं पॉलिटिक्स में, रंडी बाजार, वो देखो आतंकवादी की औरत खुद बोल रहे हैं रंडी का बाजार, और उसका लोहे का है, भागवत का। ये थकने वाले नहीं है। और वो नितिन गडकरी का देख लो, वो लात मारने वाला है, और 9 साल के बेटी के साथ गाड़ी में किया है। वो तुम्हारा कफन कर लिया मैंने। तुम किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हो, ख्याल में रखना है। और मेरे अभी भी बताता हूँ, SC ST OBC के सब रिजाइन करो, नहीं तो इनका खून करो। और बाबा साहब आम्बेडकर को बोलता हूँ, मेरे भीम सैनिक, भीमा कोरेगांव की तैयारी करो। अभी बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। कोई गुनाह नहीं है। आज 5000 साल तक हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज भी आदिवासी के साथ क्या हुआ महाराष्ट्र में, बताओ मुझे, कौन है करने वाला? ये 65 से है ना पॉलिटिक्स में। और मैं पूछता हूँ आज जनता को, जो गांधी, कांग्रेस, बीजेपी करते हैं, अरे क्या दिया है कांग्रेस ने तुम्हें? बताओ मुझे। ये मेहरबानी है पेरियार की, ख्याल में रखना है। पेरियार ने बोला था, साहब दिखता है उसको छोड़ दो, बम्बन को काटो सालों को पहले। 70% आरक्षण है। और जो नीडल नहीं होती थी ना, वहाँ पे मिसाइल तक कौन है? अब्दुल कलाम। बेचारा गया, 1,000 रुपया लेके गया, 1,000 रुपये की पार्टी है। अरे ये बोलते स्वाभिमान, मैं निकला हूँ, मैं उनसे हुआ हूँ, इसलिए कसम खाई है मैंने, मैं मौर्य राजा का औलाद हूँ। बृहदत्त का भाई था, उसकी औरत थी, मेरे गांव की नागवंशी हम लोग। एक बार जीत में पेट गए ना, किसी के बाप को नहीं डरता है। और वर्ड ने मेरे से कुट लिए, और वर्ड से मेरे को ये 3 वर्ण, पेशवाई और राजेशाही, जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं ना। और अभी ऐसे ऐसे कानून बनाए इन्होंने कि तुम्हारी NPR में पूरी प्रॉपर्टी लूट के, हमारी माँ बहन का ये करके आज भी हो रहा है। देख लो,
मणिपुर में काटा, कोई बोल रहा है? एक मेरी बेटी बहन है महुआ मोहित्रा, अरे ऐसी 5 बेटियां होगी ना, बेचारे की गर्भ की पिशवी इन्होंने अत्याचार कर उसको निकालना पड़ा, इतना अन्याय अत्याचार किया उसको, क्योंकि बाबा साहब पश्चिम बंगाल से हुए हैं, ख्याल में रखना है। और बेटा दूसरा चंद्रशेखर, जितने भी है अभी SC ST OBC को, अगर आपकी माँ बहन की इज्जत बताना, आ जाओ, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा भी है और हम लोग हैं। और जिसको अगर पैसा ही चाहिए जाओ, हमको क्या करना है। और मेरी बेटी हो, अभी सोचो, मैंने बताया तो आपके बेटी के साथ रेप करने वाले, ठीक है, बोला ना उसने, सही बात है कि गलत बात है? ये बायोलॉजिकल पैदा हुए, देख लो आज भी, क्योंकि आप मानसिक गुलाम हो, आपको पढ़ाई नहीं है और नेट आया 15 के बाद में। और खबरदार अगर किसी ने SC ST OBC के नाम ने जो भी है भागीदारी मोर्चा में, अगर आज के बाद में किसी ने गांधी का नाम लिया ना, अरे इन लोगों ने गुलाम बनाए, ये हरामखोर बलात्कारी राहुल गांधी हर दिन नहीं मिलते तो क्यों शादी करेगा। और भोसड़ी का बोलता है हरामखोर 3% मेरा, क्या बोलता है, वो फ्रॉड है ये, बाद में गायब। अरे इतने मरे 800 लोग, कभी बोला ये मणिपुर? ये सब एक ही है भाई साहब, जरा नशा उतारो कांग्रेस का। कोई बांध के नहीं लेके जाता है, हर एक इंसान अपने भविष्य के लिए जिंता है। पैदा होते काला रहो, विचार आचरण से आदमी अच्छा होता है, ख्याल में रख लो। आपको ये इन लोगों ने ये जो अंधविश्वास, क्योंकि आप 7000 साल हो गए, पैदा हो गया वो बाबा जी बताता है 90% राक्षसगण, बराबर है। उसके बाद में क्या खाना है, कैलेंडर ला के रखता है, माल लाओ। और उसके बाद में एजुकेशन देख लो, विद्या की देवता सरस्वती, संभाजी महाराज वे भी चरी थे। उसके बाद में तुकाराम महाराज। और 50 से कौन चला रहे, कौन है बैठे, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी कौन कर रहे? उसके बाद में मरने के बाद वो खाते। तो मैं पूछता हूँ, ऐसा अगर भगवान ला के दिखाओ, नहीं तुमको अभी चांस है, जो भी कंट्री में जाओगे वहां पे, नहीं तो तुम्हारी कत्ल बिल्कुल 100% है। ये राजा महाराजा हो रहा, बस सुन लो संभाजी ब्रिगेड वालों, चमड़ी चोर लोगों, अभी आपको कोई नहीं बचाएगा। और जरांगे पाटिल, सही बात है कि गलत बात है? 1 लाख मार, किधर गए, अरे किधर गए? भीमा कोरेगांव किया है, 1 जनवरी के पहले बजे भीम बदला लो, इसका कोई गुनाह नहीं है। आज कितना साल, 5000 साल से हमारे ऊपर, जात के ऊपर। और जिस बाबा साहब ने, इतने संतों ने, शाहू फुले आम्बेडकर, राजा महाराजाओं ने, अब काम मर गए क्या रे? जिजाऊ की औलाद और इसकी औलाद, उन्होंने एक मत का, वो खत्म हो गया है। निकलो, मरेंगे 2-4 करोड़। और मेरी बहनों, रास्ते पे उतरो UM के विरोध में, अगर आपके बेटी, सब खत्म हो गया है। और मैं चैलेंज लेता हूँ, 5 साल में सोने की चिड़िया, सबके बच्चों को फ्री में एजुकेशन, हर एक फैमिली को 2-2 लाख रुपया। अरे इतना पैसा है 24 लोग गिरने के बाद में। और उसके बाद में माँ पलवार, ये बलात्कारी आतंकवादी शरद पवार 3 साल के कभी निकाला? और बाड़ा साहब के साथ मुंह में राम बगल में छुरे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मराठाओं के औलादे, आतंकवादी हो साले हो तुम। अब देखते हैं ना आप लोग, तुम भी भागो यहाँ से, तुमको चमड़ी का धंधा है ना, भागो यहाँ से। पुरुषोत्तम खेड़े कर सके, सबको बोलता हूँ, डरता नहीं वो चमड़ी चोर साला, भारत को बर्बाद करने वाला। 35,000 पहले डाल के रखता, बोलता है। और महाराष्ट्र में इतना फ्रॉड हुआ तो निकलते क्या? मेरी बेटियां बहनों निकलो। और जो वो बोला है ना आतंक औरत ने, वेश्या व्यवसाय के वाले, हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे औरतों से कोई लेना देना नहीं है। ये कि उनके बारे में आज भी मैं बुरा नहीं सोचता। वो पैदा करने वाली एक औरत ही थी, मुझे, मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। वो कितनी सोचे, कुछ नहीं करना है। और मेरे देश के लोगों, यह आज़ादी की तीसरी क्रांति है। मैं पहले, मेरा ये लिखा है आज़ादी की तीसरी लड़ाई। और मेरे राष्ट्रीय मोर्चा वालों, अभी इसके बाद में एक भी आदमी को लेना नहीं है। और जिसको सही में इस देश के हैसियत से, आओ साले राष्ट्रीय मोर्चा के पास, जो भी रहो। साले नौटंकी कर रहे, चमड़ी, ये क्या डेमोक्रेसी है? क्या है ये? है चमड़ी छोड़ने का पूरा पावर इनके हाथ में है। आतंकवादी जज को मार दिया, हाँ, इसकी हत्या करो पहले, नाना पटोड़ी की। ये खैलराजी कांड का मास्टरमाइंड है गांडू। 114 गोंड गोवारी को मारा 94 में। दिया हमको 40 साल से अन्य अत्याचार कौन है? हम एक गांव में सभी 5 जाति के हैं तो एक को मिले, यानी आप
डिवाइडेड रूल पॉलिसी, बताओ। और इतना इनकी जो 100 ब्रांचेस है अखिल भारतीय विद्यालय, इनका सब जहर फैलाया है, लेकिन अभी आपकी मौत आ गई है। और ये जितने भी है ना, जुडिशनरी, कारपोरेट सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और सबसे पहले हमारे समाज में जो आतंकवादी लोग हैं ना, MP MLA की हत्या करो, पहले करो सालों को। ये है हमारे आतंकवादी। 8 दिन के अंदर में अगर नहीं होता है, कोई गुनाह नहीं है। आज 5000 साल से अन्याय। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखो मेरे प्राचार्य साहब भाना प्रताप जी, सही बात है कि गलत बात है? अभी किसी की हाजिर नहीं करना है, सिर्फ बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय अत्याचार सहन करना पाप है, और 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। और मेरे भीम के लोगों, भीमा कोरेगांव करके दिखाना है। मेरे बेटी की जो हत्या की है ना, कंबाइन करके, क्या वो आतंकवादी था? और वो देवेंद्र क्या आतंकवादी ने छोड़ दिया? गांडू लोगों 45 बच्चों को मारा। और मेरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चाहे ऑफिसर्स रहो, ब्रिगेडियर रहो, मेजर जनरल, कोई भी रहो, अगर आप में इंसानियत है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या गलत है? मैं भी कांशीराम के ऑफिस से DGQ में था, मेरे भी 3 साल बर्बाद कर दे, देख लो 4 साल मेरा रिकॉर्ड, CQ में था मैं। ये नमुद्रीबाद बम्बनी केरला के थे, इनके सिलेक्शन में 4 साल तक ऑर्डर नहीं दिया है। और अभी मेरे माँ बहनों रास्ते पे उतरो, EVM को हटाएंगे, और किसी जात का रहो, धर्म का रहो, उसको एजुकेशन कंपलसरी मिलेगा, और 2-2 लाख रुपया देंगे साल के। और बाबा साहब भी तैयार है। एडवोकेट आम्बेडकर ये भारत का सबसे टैलेंटेड आदमी है, सबसे पहले EVM के विरोध में, और अपने समाज के MP MLA जो भी EVM को सपोर्ट, पहले इनको मारो, खून करो। कोई पाप नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन गुलाम नहीं होंगे। इनको मैं संभालता हूँ। ये जो 3 वर्ण है और मराठा, इनका कफन बांध के मेरे पास रेडी है। और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा एप्लीकेशन बना के सबसे पहले ह्यूमन राइट कमीशन और यूनो को भेजो। ये हिटलर से 150 गुना ये है आतंकवादी टेररिस्ट। और भोसड़ी का वो बोलता है तड़ीपार गुंडा मवाली, आम्बेडकर अबे भोसड़ी के, तू संविधान में तो आम्बेडकर की बहादौलत है। तुमकी नज़र के सामने क्या वही दिखता है क्या रे? 3 साल की 4 साल की बेटी देखो ना महाराष्ट्र में, मरे क्या रे मराठा के लोगों? हैं, निकला आवाज निकलता है क्या? गांडू साले, थूकता हूँ तुम्हारे पे। मराठे का बोला तो भोसड़ी के वो बेईमान निकले, पुरुषोत्तम खेड़ेकर और डॉक्टर कोकाटे का मर गए क्या? सही बात है कि गलत बात है? और जरंगे पाटिल निकले ना, अभी जरूरत है ना। और इस तरह से पूरे भारत के अंदर मेरे टीम वालों और विजय कोटसे पाटिल और मेरे प्रेरणास्थान मामा देशमुख, कभी जिंदगी में उन्होंने संभाजी ब्रिगेड ने नहीं बुलाया, उसका विरोध किया है गांडू लोगों ने। और मेरे देश के लोगों और मेरे बहनों, निकलो EVM के विरोध में पूरा जंग करो। और एट ए टाइम पूरे भारत में कितनी गोलियां है वो देखना है मुझे। आज खेती वाले के साथ अन्याय हो रहा है, हाँ, और ये हमको गुलाम करेगा इलेक्शन कमिश्नर और ये जुडिशनरी वाले साले चमड़ी चोर, भोसड़ी के हो, सब चमड़ी चोर बैठे हो वहाँ पे। सुअर, अबे सुअर से तुम नीच हो गांडू, तुम्हारी कत्ल करना है नहीं करना है, और भाग जाओ अभी किधर भागते तो, लेकिन भारत में नहीं रहने दूंगा। ये वर्ड से तुमको कत्ल करना है मेरी, तो ही मैं बिरसा मुंडा का खून ख्याल में रखूँ। मैं पहले ही बोला था, पहले दिन से, हाँ, पूरा स्टडी किया है 5000 साल का, तब बोल रहा हूँ। हाँ, वर्ड ने मेरी सिक्योरिटी ली है और ये वर्ड के पास जा रहा है, और तुम भागो अभी, कहाँ भागते हो तो गांडू लोगो, हैं? और कौन सा ऐसा इंसान है अपनी माँ बहन और बेटी को उनके साथ देने वाले? है वैसे इंसान, कई लोग हैं ऐसे, और कई औरतें हैं वहाँ पे। वेश्या व्यवसाय चल रहा है राजकारण के नाम पे, और ये क्या डेमोक्रेसी है इंडिया की? ऐसे थे ये सब संत परमानंद से लेकर शाहू फुले आम्बेडकर, अरे जिनके इससे देखो पूरा वर्ड आगे जा रहा है। 10 बार बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करना है, रास्ते पे निकलो और मेरे माँ बहनों निकलो EVM के लिए। EVM ये मनुस्मृति है और ये तुम्हारा शोषण, और कानून भी बना दिए। अभी वो चल रहा था उनका, एक साथ इलेक्शन करके पूरा फ्रॉड करके वो एक टेस्ट कर रहे। पहले कोरोना में टेस्ट किया, ताली थाली बजाया, सिद्ध करा, उसके बाद में 85 करोड़, फिर तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, एक टेस्ट करते जा रहे। और अभी इतनी गुंडा पूरा फ्रॉड करके इलेक्शन जीता है। इसलिए ऐसा भी मरना है, ऐसा रास्ते पे आओ और पहले अपने SC ST OBC के आमदार खासदार जो है उनको मारो, और जो भी EVM के विरुद्ध उतरेगा उसको साले को कॉलर पकड़ के लाओ, नहीं तो उसका बायकॉट करो गांडू का। सही बात है कि गलत बात है? मेरे देश के लोगों पूछो, जितने साइंटिस्ट हैं इतने सही बात है। और मेरे राष्ट्रीय भागीदारी वालों होशियार हो जाओ और किसी की खुशामद नहीं करना। और जो भी कांग्रेस का नाम लेता है, ये
आतंकवादी है। क्या किया है कांग्रेस ने? तुमको हिप्नोटाइज किया है? या आतंकवादी है जो भी कांग्रेस ने झाट नहीं किया है, शोषण किया है हमारा SC ST 90% लोगों का। चलो भाई साहब सोचो, मैं बताने का काम करता हूँ। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।